Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Physics Phenom. Today I'll be starting my first lecture and I'll be introducing physics. इस इंट्रोडक्टरी लेक्चर से ये होगा कि आपको एक सब्जेक्ट का बर्ड्स आई व्यू मिल जाएगा. व्हाट इज़ दिस सब्जेक्ट ऑल अबाउट. तो मोस्टली क्या होता है कि हम डेफिनेशंस पढ़ ली और डिटेल में चले जाते हैं और स्टिल बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये आइडिया नहीं होता कि व्हाट इज़ दिस सब्जेक्ट ऑल अबाउट, कि ये जब हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं. तो आई विल बी स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन एंड विद द डेफिनेशन इंसिडेंटली ये भी प्रूव करने की कोशिश करूँगा मैं कि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में डिफरेंस होता है. कि वंस आपको कोई डेफिनेशन लिखी मिल गई 2 लाइनर की, तो आपने वो पढ़ के किसी और को सुना दी, अब ये दिस इज़ कॉल्ड नॉलेज. बट अंडरस्टैंडिंग के लिए यू मस्ट डिग डीप. और वैसे भी जिस तरह आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज़ मोर पावरफुल देन नॉलेज, कि वंस आप कोई नॉलेज गेन कर रहे हैं तो आप उस नॉलेज के ऊपर बैठ के जब आप ज़्यादा डीप थिंकिंग करते हैं, ज़्यादा सोचते हैं, तो फिर ज़्यादा इंसाइट्स मिलती हैं, ज़्यादा आपको चीज़ें पता चलती हैं. तो लेट्स प्रूव दैट पॉइंट आल्सो. और आज हम ये स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो डेफिनेशन है फिज़िक्स की, यू कैन सी कि इट्स जस्ट 2 लाइनर डेफिनेशन. और जो इसमें की वर्ड्स हैं वो भी 2 हैं, मैटर एंड एनर्जी. ये बल्कि 2 लाइनर भी नहीं, ये जस्ट 1 लाइनर डेफिनेशन हो गई. दिस इज़ वेरी सिंपल, आपने किसी को बता दी. बट नाउ आस्क योरसेल्फ, डू आई अंडरस्टैंड इस डेफिनेशन से, क्या मुझे आइडिया हो रहा है. इसकी स्टडी करते हैं मैटर और एनर्जी की. बट व्हाट इज़ मैटर. तो मैटर को समझने के लिए ये क्लास 3, 4 या 5 की डेफिनेशन है. साइंस बुक में डेफिनेशन लिखी होती है मैटर की. तो मैटर क्या होता है, पहले ज़रा इसको देखते हैं. जस्ट 2 कंडीशंस हैं मैटर को पहचानने की. हर वो चीज़ मैटर होगी जिसमें मैस होगा और जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी. अब ज़रा और बाल की खाल उतारते हैं. तो आप कहेंगे चले मैटर मैंने किसी को बता दिया, भाई हर वो चीज़ जो जिसमें मैस होता है, जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है. बट जब व्हेन आई से मैस, आर यू क्लियर अबाउट मैस. व्हेन आई से स्पेस, आर यू क्लियर अबाउट इट. अगर कोई आपको कहे भाई मुझे स्पेस दिखाओ किधर है, या मुझे मास दिखाओ, वेयर इज़ मैस, तो आप कैसे दिखा सकते हैं, या आप उसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे. तो जस्ट कॉमन वर्ड्स तो हैं, लेकिन ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा. अब सबसे पहले हम करते हैं मैस. मैस जो होता है, ये हर चीज़ जो है इस पूरी कायनात में वो मैटर की बनी हुई है. और आपने क्लास 3, 4, 5 की साइंस की बुक में पढ़ा है कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस. लेकिन वो हर जो मैटर है, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 बुक है, एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाता है. यू नो, समटाइम्स एग्जांपल्स इतना क्लियर कर देते हैं किसी चीज़ को कि उसके लिए जो डेफिनेशन है वो सुपरफ्लुअस हो जाती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, रिडंडेंट हो जाती है. तो अब जो मैथ्स है कि अगर आपके पास 2 बुक्स हैं, एक छोटी सी नोटबुक है और दूसरी बड़ी सी नोटबुक है जिसमें ज़्यादा पेजेस हैं. अब आप देखें दोनों सेम मटेरियल की बनी हुई है, पेपर की बनी हुई है, तो मैटर सेम है दोनों का. और पेपर आता है वुड से, तो लकड़ी की बनी हुई चीज़ें हैं. लेकिन जिसमें कम पेजेस हैं तो आप कहेंगे इसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है वो कम है. अब ये जो क्वांटिटी ऑफ मैटर है वी कॉल इट मैस. तो जो छोटी नोटबुक है उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर कम है, और जो बड़ी वाली नोटबुक है उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है वो ज़्यादा है. तो ये जो क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसी को हम मैस कहते हैं. तो व्हाट इज़ मैस. क्वांटिटी ऑफ मैटर इज़ कॉल्ड मैस. ओके. आपके पास सामने वाटरमेलन पड़ा हो, एक छोटा सा दूसरा बड़ा सा, दोनों सेम मैटर के बने हुए हैं. तो छोटे जो वाटरमेलन में आप कहेंगे इसका मैस कम है, और जो बड़ा मैटर है, वाटरमेलन है सॉरी, तो आप कहेंगे इसका मैस जो है वो ज़्यादा है. आई होप कि अब ये जो वर्ड मैस है क्लियर हो गया होगा. नाउ जो स्पेस, ये जो वर्ड स्पेस है इसको डिफ़ाइन करते हैं. अब इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी नहीं, बट आप लोग लिख लेना समझते साथ ही. तो स्पेस बेसिकली रूम फॉर थिंग्स टू फिट इन, अवेलेबल रूम फॉर थिंग्स टू फिट इन. चीज़ों के फिट इन आने के लिए जो अवेलेबल रूम होता है उसको हम स्पेस कहते हैं. ओके. अब ये जो अवेलेबल रूम है ये डिपेंड किस पे करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये देखें बॉक्स, इस बॉक्स में अंदर चीज़ों के फिट इन होने के लिए, चीज़ों के समाने के लिए इसमें अंदर जगह है. ये जो जगह है इसी को हम स्पेस कहते हैं. अब ये जो जगह है, अगर आप इसमें अंदर बक्से में अंदर जगह बढ़ाना चाहते हैं बॉक्स में अंदर, तो आप क्या करेंगे, इस बॉक्स की अगर लेंथ बढ़ा दें तो ऑब्वियसली आप देखेंगे लेंथ बढ़ने से इस बॉक्स के अंदर जो चीज़ों के समाने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाएगी. तो स्पेस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे. ओके.
अब अगर लेंथ ना बढ़ाएं, आप इस बक्से की विड्थ बढ़ा दें, बक्सा और ज़्यादा चौड़ा कर दें, तो फिर भी इसमें अंदर चीज़ें समाने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। तो स्पेस किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे और विड्थ पे। अगेन अगर आप इसकी हाइट बढ़ा देते हैं, इस बक्से की हाइट बढ़ाने से भी अंदर इसमें चीज़ें समाने की जो कैपेसिटी है, रूम फॉर थिंग्स टू फिट इन, जो है वो एक्सपेंड हो जाता है, बढ़ जाता है। नाउ हम कह सकते हैं कि स्पेस, हम डायरेक्टली स्पेस को डिफाइन तो नहीं किया, लेकिन ये बताया कि स्पेस डिपेंड किस पे करता है? लेंथ पे, विड्थ पे और हाइट पे। और डायरेक्टली भी डिफाइन कर लिया हमने, कॉमन मैन डेफिनेशन जो है वो बता दी कि रूम फॉर थिंग्स टू फिट इन, चीज़ों के समाने के लिए जो अवेलेबल जगह है उसको हम स्पेस कहते हैं। अब ये स्पेस डिपेंड करता है लेंथ पे, विड्थ पे एंड हाइट पे। तो मैथमेटिकली जब एक चीज़ दो चीज़ों पे डिपेंड करे तो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर तीन चीज़ों पे डिपेंड करती है तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये जो स्पेस है इसको एक्चुअली हम वॉल्यूम भी कहते हैं। देयर इज जस्ट फाइन लाइन बिटवीन देम, थोड़ा डिफरेंस है, वो आई विल एक्सप्लेन दैट। लेकिन स्पेस और वॉल्यूम ये जो है ये बना होता है लेंथ का और विड्थ का एंड हाइट का। तो मैथमेटिकली जब एक चीज़ तीन चीज़ों पे डिपेंड करे तो तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, अगर दो चीज़ों पे डिपेंड करे तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब देखें, स्पेस की हमने कॉमन मैन डेफिनेशन भी बताई, क्वालिटेटिव डेफिनेशन, कि चीज़ों के समाने के लिए जो जगह होती है जो कि लेंथ, विड्थ और हाइट पे डिपेंड करता है वो स्पेस होता है। लेकिन अब ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन भी आ गई कि जो भाई स्पेस है वो इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। अब आप स्पेस को मेजर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लेंथ अगर 2 मीटर्स हो किसी बक्से की और विड्थ उसकी 1 मीटर हो और हाइट जो है उसकी वो भी 1 मीटर हो, तो ये टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 2 मीटर मल्टीप्लाई मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई मीटर, तो मीटर क्यूब, 2 मीटर क्यूब। अब ये स्पेस को आपने क्वान्टिफाई भी कर लिया, 2 मीटर क्यूब। लेकिन बेस्ट रहता है कि आप हमेशा यूनिट किसी भी चीज़ का समझें। तो 1 मीटर क्यूब क्या होता है? अगर आपके पास ऐसा कोई बड़ा सा डब्बा है जिसकी लेंथ भी 1 मीटर है, जिसकी विड्थ भी 1 मीटर है और जिसकी हाइट भी 1 मीटर है, तो इस पूरे डब्बे में अंदर जो अवेलेबल स्पेस जगह है वो 1 मीटर क्यूब है। नाउ यू कैन इमेजिन कि ये 1 मीटर क्यूब एक्चुअली कितना होता है। तो आई होप कि अब मैंने स्पेस को भी क्लियरली डिफाइन कर लिया होगा। तो सो फार हमने डेफिनेशन लिखी फिज़िक्स की, बट उस डेफिनेशन में अंदर आपको 2 वर्ड मिले। एक वर्ड मिला एक्चुअली मैटर, एनर्जी को हमने अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया, मैटर। तो मैटर के अंदर एक्चुअली 2 और वर्ड्स आ गए, मास और स्पेस। हमने मास को डिफ़ाइन किया, स्पेस को डिफ़ाइन किया, दोनों हो गए। अब हम आगे चलते हैं, मैटर क्लियर हो गया और डेफिनेशन ऑलमोस्ट क्लियर हो गई और स्पेस का आपको आइडिया हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, ये जो अभी तक नॉलेज हमारे पास आ गई, अब ज़रा हम हमारे जो फिज़िक्स के ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट थे आइंस्टाइन, बाय द वे ऑल साइंटिस्ट्स आर इम्पोर्टेंट, हर किसी ने अपना कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन किया होता है, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा था इमेजिनेशन इज़ मोर पावरफुल देन नॉलेज, कि नॉलेज के बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है इमेजिनेशन। कि आपके पास नॉलेज आ गई स्पेस की, मैटर की, ये चीज़ें आपने पढ़ ली, मैथ्स पढ़ लिया। अब ज़रा इसको इमेजिन करते हैं। अगर आप देखें इस पूरी कायनात को, तो एक्चुअली ये पूरी कायनात बनी हुई है स्पेस की। ओके, तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन करे कि भाई इस ये पूरी कायनात जो यूनिवर्स जो है किस चीज़ों की बनी हुई है, तो आप कहेंगे यार इट्स अ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। पूरी कायनात में आप देखेंगे दरख्त हैं, भेड़ हैं, बकरियां हैं, परिंदे हैं, माउंटेन्स हैं, पहाड़ हैं, वाटर है, oceans, seas, there are so many things. It's quite tricky question. It's very difficult to answer that. लेकिन अब अगर आप देखेंगे कि जब हमने स्पेस की डेफिनेशन पढ़ ली और मैथ्स की, मैटर की, तो आप देखेंगे पूरी कायनात में एक्चुअली स्पेस भरा हुआ है। जिस तरह एक बड़ा सा समंदर होता है, समंदर में अंदर मछलियाँ होती हैं और चीज़ें होती हैं, इस तरह पूरी यूनिवर्स हमारी एक बड़े से स्पेस के समंदर से भरी हुई है। पूरी कायनात में आप देखेंगे लेंथ है, विड्थ है और हाइट है, और उस लेंथ, विड्थ, हाइट के अंदर फिर कहीं कहीं पे मैटर है। जिस तरह आप सन देखेंगे, मून और अर्थ, ये मैटर है, और इनके लिए अवेलेबल क्या है? लेंथ, विड्थ और हाइट, स्पेस अवेलेबल है, उसमें अंदर ये चीज़ें जो हैं वो फिट इन आ जाती हैं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग अगर आप देखें तो आपको 2 चीज़ें पूरी कायनात में नज़र आएंगी। नंबर 1 मैटर, बल्कि नंबर 1 स्पेस, क्योंकि स्पेस होगा तो उसमें मैटर आ सकता है, जगह होगी तो चीज़ें अवेलेबल हो सकती हैं वहाँ पे। तो स्पेस और पूरा मैटर, पूरी कायनात। अब आपने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। अब आप कह सकते हैं कि जो पूरी कायनात है वो 2 चीज़ों की बनी हुई है,
एक तो स्पेस की और दूसरा मैटर की। आई होप कि अब यहाँ तक आपका ज़रा ये इमेजिनेशन पावर जो है उसने आपको रियलाइज़ कराया होगा कि भाई ये जो डेफिनेशंस आप बुक्स में पढ़ते रहते थे, इन पे जब आपने ज़्यादा फोकस किया, ज़्यादा डिग डीप किया, जब आप डेप्थ में गए, इमेजिनेशन की, तो आपको बड़ी वंडरफुल चीज़ें पता चली। फर्स्ट टाइम जब मुझे ये रियलाइज़ हुआ स्पेस के बारे में, जब मैंने पढ़ा और मैंने स्कूल कॉलेज से बाहर आ रहा था, तो आई वाज लुकिंग अराउंड, आई वाज से, ओह माय गॉड, यस, देयर इज़ स्पेस एवरीवेयर, देयर इज़ लेंथ, देयर इज़ वेट, देयर इज़ हाइट, एंड उस स्पेस में फिर कहीं कहीं ये जो मटेरियल चीज़ें आ जाती हैं। तो पूरी यूनिवर्स 2 चीज़ों की बनी हुई है। एक और चीज़ है एक्चुअली, पूरी कायनात 3 चीज़ों पे वर्क कर रही है। एक है स्पेस, दूसरा है मैटर, तीसरी चीज़ क्या है? नाउ दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर योर ब्रेन स्टॉर्मिंग। आप लोग कहेंगे तीसरी चीज़ आई गेस एनर्जी होगी। कुछ स्टूडेंट्स व्हेन आई आस्क देम क्वेश्चंस इन कॉलेज और स्कूल्स, तो वो कहते हैं अच्छा तीसरी चीज़ हवा होगी, बट हवा सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तीनों मैटर हैं, तो मैटर इसमें आ गया। फिर कुछ लोग कहते हैं एनर्जी। अब एनर्जी का भी ये है कि आइंस्टाइन ने कहा मैटर एंड एनर्जी आर डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ अ सेम थिंग, यानी एक ही चीज़ के 2 रूप हैं, मैटर और एनर्जी। और उसके लिए फिर उन्होंने इक्वेशन भी दी, E=mc², कि एनर्जी में से मैस बनता है, मैस में से एनर्जी बन सकती है। अब मैस में से एनर्जी कैसे बनती है, ये तो कॉमन मैन ऑब्जर्वेशन है। आपके पास 1 लीटर पेट्रोल हो, आप उसको इग्नाइट करें, आग लगाएं। अब पेट्रोल ऑब्वियसली लिक्विड फॉर्म ऑफ मैटर है, तो उसमें से हीट, लाइट और ये आग लग जाएगी तो एनर्जी निकलेगी। तो आप कहेंगे लाइट एनर्जी है, हीट एनर्जी है। तो देखें आपने मैटर में से एनर्जी बना दी, तो मैटर एनर्जी को आप फॉर द टाइम बीइंग अलग ना समझें, इट्स द सेम थिंग। तो मैटर की बनी हुई यूनिवर्स, स्पेस की बनी हुई है, और तीसरी चीज़ टू हैव सम मर्सी ऑन योर नर्व्स, मैं अभी बता देता हूँ। तो तीसरी चीज़ एक्चुअली है टाइम। ये पूरी यूनिवर्स का जो फंक्शन करना है, प्लैनेट्स गोइंग अराउंड द सन एंड स्टार्स एंड गैलेक्सीज, एंड आपका डेली डे टू डे जो वर्क है, वो सारा इन तीनों चीज़ों पे डिपेंड करता है, स्पेस, मैटर और टाइम। इन तीनों में से अगर कोई एक भी चीज़ नहीं होगी तो नथिंग वुड एग्जिस्ट। मैटर ना हो, जस्ट स्पेस हो, मैटर आप और मैं मैटर हैं, अगर हम नहीं होंगे तो हाउ वुड वी नो कि समथिंग एग्जिस्ट और नॉट, जस्ट स्पेस होगा। और अगर स्पेस ना हो तो मैटर के लिए जगह ही नहीं होगी, तो वेयर विल मैटर बी? तो स्पेस, मैटर देखें इंपॉर्टेंट। एंड थर्ड थिंग, अगर टाइम स्टॉप हो जाए, स्टार्स को, इवन इलेक्ट्रॉन्स को मूविंग अराउंड देयर न्यूक्लियस ऑफ द एटम, उसमें भी टाइम लगता है। एंड सन के अराउंड प्लैनेट्स को मूव करने में टाइम लगता है, केमिकल रिएक्शन जो होता है उसमें टाइम लगता है, एवरीथिंग टेक्स टाइम। टाइम स्टॉप हो जाए, लाइक नथिंग वुड एग्जिस्ट। तो तीनों चीज़ें फंडामेंटल हैं, और यही फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं फिज़िक्स में। फिज़िकल क्वांटिटी कहते हैं एनीथिंग दैट वी कैन मेजर। तो 3 फंडामेंटल फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इन साइंस, इन फिज़िक्स, जो कि है स्पेस, मास और टाइम। अब स्पेस फंडामेंटली क्योंकि लेंथ का बना हुआ है, तो इस तरह हो तो उसको आप विड्थ कहेंगे, वही लेंथ अगर इस तरह रखें तो उसको लेंथ कहते हैं, उसको अगर आप ऐसे वर्टिकल कर दें तो उसको हाइट कहते हैं। हमने 3 अलग अलग नाम दिए हैं, लेकिन बेसिकली वो क्या है, काइंड ऑफ डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स। इस तरह है डिस्टेंस, उसको विड्थ कहते हैं, और फॉरवर्ड बैकवर्ड इस तरह है तो उसको लेंथ कहते हैं, और इस तरह अप डाउन है तो हम उसको हाइट कहते हैं। तो लेंथ, पूरी चीज़ जो स्पेस लेंथ की बनी हुई है, एंड देन मास, और फिर टाइम। ये 3 डायमेंशंस भी होते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़ के। जब आप डायमेंशंस निकालते हैं वो होते हैं M, L, T। M फॉर मास, L फॉर लेंथ, और T फॉर टाइम। तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं, ये बेसिकली पूरी कायनात में, पूरी यूनिवर्स में ये 3 हैं, मास, लेंथ और टाइम। बाकी जितनी 4 और भी ऐड की हैं फंडामेंटल, जब आप 9th की बुक स्टार्ट करेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे वो 7 हैं, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक, डायनामिक टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी, 7th वन आई एम मिसिंग राइट नाउ, तो आप बुक में देख लेना। तो ये 7 फंडामेंटल, तो उसमें 4 जो है वो एक्चुअली हमने खुद ऐड की हुई हैं, लेकिन फंडामेंटल यही है, मास, लेंथ और टाइम। तो यहाँ तक आई होप कि आपका काफ़ी आइडिया डेफिनेशन के बारे में क्लियर हो गया। और डेफिनेशन में अंदर जो वर्ड्स थे, जिस तरह मास था, स्पेस था, वो हमने पढ़ लिया। एंड अब इससे आगे जो है
तो हम पढ़ेंगे। लेकिन अब राइट नाउ आपको एहसास हो गया कि जब आप फिज़िक्स पढ़ रहे हैं एक्चुअली, तो फिज़िक्स में आप जब मैटर को पढ़ रहे हैं तो साथ स्पेस उसमें अंदर आ जाता है। तो एक्चुअली आप यू आर स्टडिंग होल यूनिवर्स, इंटायर यूनिवर्स जो है, पूरी कायनात के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो एक्चुअली ये आप फिज़िक्स की स्टडी कर रहे होते हैं। तो ये वन ऑफ द डेफिनेशंस ये भी है फिज़िक्स की। फिज़िक्स वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन और ग्रीक वर्ड फिजिकोस विच मीन्स द यूनिवर्स। So physics is best universe or nature. So physics is basically study of all the nature, all the universe. And वो आज हमने अपनी definition से ही clear करा दिया। Word जो definition था, physics deals with the study of matter and energy। तो जब हमने matter को पढ़ा उसमें space आ गया, फिर time और ये चीज़ें मैंने आपको explain कर दी। Now you know कि when you are studying physics, actually you are studying entire universe। और ये जो space है, it's not just only for you and me and earth and moon and sun, it's also even for atom। जब आप एटॉमिक लेवल पे जाते हैं तो एटम के जो डायमेंशंस हैं उसमें भी लेंथ है, उसमें भी विड्थ है, उसमें भी हाइट है। एवरीथिंग दैट यू सी, फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं दिस इज़ मैटर, तो देखिए इस मैटर में फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें मैटर है, मास है, सेकंड इसमें लेंथ भी है, इसकी विड्थ भी है और इसकी हाइट भी है। तो पेन में भी वो स्पेस मौजूद है। तो आई होप कि अब आपका कम से कम डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा फिज़िक्स का, और आपको सब्जेक्ट का बर्ड्स आई व्यू मिल जाएगा। कुछ और लेक्चर्स भी हम जब इंक्लूड करेंगे, आई होप कि आपको पसंद आया होगा।